हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा इंद्रजीत थकराल जी को, जिन्होंने हमारी सबसे बड़ी वाली मेंबरशिप ली है। तो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ मिलकर रिप्लाई करो यार, आपका नंबर नहीं आया मेरे पास अभी तक। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे न्यूज़ क्यों नहीं आ रही है। भाई मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनको माइनर स्ट्रोक आया था जिसकी वजह से फेस पे पैरालिसिस हुआ और अभी वो घर वापसी आए हैं। तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली मैं चाहता था वीडियोस बना सकता था, पर पता नहीं माइंडसेट नहीं बन पा रहा था वीडियोस बनाने का, इसलिए शायद मैं नहीं बना पा रहा था। तो सबसे पहले न्यूज़ बिटकॉइन की है। एलॉन मस्क ने ट्वीट किया जहां पे बोला शायद टेस्ला बिटकॉइन फिर से एक्सेप्ट कर सकती है और बिटकॉइन के रेट बढ़ गए। और अगर हम पिछले हफ्ते की बात करके चलते हैं तो क्रिप्टो मार्केट में मैं वेव कहूंगा, तीसरी वेव आई थी। और इसका रीज़न ये कहा जा रहा था क्योंकि खबरें निकल के आ रही थी कि जिन लोगों ने हैक किया है और जिन लोगों ने फ्रॉड किया था क्रिप्टो के रिलेटेड, वो ट्रैक हो गए हैं और वो पकड़े गए हैं और उनसे उनके क्रिप्टो भी सीज कर दी गई है। तो लोगों को ये लगने लगा तो भाई क्रिप्टो ट्रैक भी हो सकती है, सीज भी हो सकती है। तो वो जो हम सोच रहे थे वो चीज़ नहीं हो पा रही, इस चक्कर में आया था। पर एलॉन मस्क एक ट्वीट करके ही मार्केट को रिवाइव कर देते हैं। और कुछ टाइम पहले जो एनोनिमस हैकर ग्रुप है, उन्होंने कहा था एलॉन मस्क आपने अच्छा नहीं किया, आपने बहुत सारे लोगों के साथ में खेला है, तो हम आपसे बदला लेंगे। तो अब एलॉन मस्क उनका मजा ले रहे हैं। बेसिकली उन्होंने ट्विटर पे एक फोटो ट्वीट करी है उनके मजे लेते हुए की। अगली खबर, जो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि जो पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है ये प्रॉब्लमेटिक है, पर गवर्नमेंट अपने फंड के लिए इसको ऐसा कर रही है। गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, इसलिए ये सारी की सारी चीजें हो रही है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो इसके चक्कर में लॉजिस्टिक बढ़ती है, इसके चक्कर में महंगाई बढ़ती है। अगर हम इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स देखते हैं इन्फ्लेशन का, तो भाई ऑल टाइम हाई पहुंच गया। मई के महीने में तकरीबन 13% के आसपास पहुंच गया वो। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो भाई अडानी ग्रुप बहुत ही गंदे तरीके से क्रैश किया और उसका रीजन क्या कहा गया कि भाई उनके कुछ अकाउंट सीज हो गए हैं फॉरेन वाले, जिसके चक्कर में उनके फंड्स रोक दिए गए हैं। और बाद में पता लगा ये सारी की सारी खबरें नकली है, फेक है। अडानी ग्रुप की तरफ से भी बात आई थी इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने बोला कि भाई ये वेक चीज़ें हैं, मार्केट के साथ में ऐसा कुछ किया जा रहा है। पर भाई बहुत मोटा नुकसान हुआ अडानी ग्रुप को। लॉजिकली उनको कुछ नहीं हुआ, इन्वेस्टर्स को लॉस होता है। कंपनी के पास तो वही पैसा पड़ा रहता है, कंपनी के पैसों के ऊपर कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है। अगली खबर 40s के एमडी की है। उनका कहना है कि बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि इंडिया के अंदर थर्ड वेव आएगी। देखते हैं भाई आएगी नहीं आएगी। पिछली वेव पे तो हमने ये कहा गवर्नमेंट ने ये किया, लोगों ने प्रिकॉशन नहीं लिए। इस बार मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट अच्छे तरीके से स्टेप्स ले रही है और शायद लोग भी तमीज़ से रह रहे हैं। पता नहीं मुझे, मैं तो अभी भी डरा हूँ और मैं तो अभी भी अपना घर पे ही वापसी आ गया हूँ, मैं ऑफिस नहीं गया हूँ। मैंने अपने स्टाफ को भी अभी घर पे रहने दिया ताकि थर्ड वेव ना आए। मतलब अपने एंड से कुछ इनिशिएटिव ले रहा हूँ, बाकी देखते हैं आती है नहीं आती है। अगली खबर, तोशिबा का जो सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, उन्होंने डिमांड किया है जो उनका चेयरमैन है वो रिजाइन करे। तो बेसिकली ये कहा जा रहा था कि वो जापानीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर कुछ प्रेशराइज कर रहे हैं। अगली खबर, बिलियनर इन्वेस्टर जो माइक नोवोग्रैट है, उनका कहना है कि बिटकॉइन की वजह से पावर चली गई है बैंक से लोगों के हाथ में। आपको ऐसा लगता है या फिर नहीं लगता? अगली खबर नाइजीरिया से है, वो अपनी डिजिटल करेंसी निकाल सकती है इसी साल में, रिपोर्ट्स आ रही है। अगर मैं जेपी मॉर्गन की बात करके चलता हूं तो जो अभी क्रिप्टो पहुंचा था 30,000 से नीचे, तो खबरें आ रही थी कि भाई इसकी वजह से बहुत सारे बड़े लोग घुस जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वगैरह घुस जाएंगे। उनका कहना है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये डिप वाला थ्योरी के ऊपर बिलीव नहीं करते। बेसिकली बहुत सारे लोग कहते हैं जब भी मार्केट नीचे हो तो इन्वेस्ट करो, मेरा भी ऐसा ही मानना है, इन्वेस्ट हो जब नीचे हो तो आप और इन्वेस्ट करो। पर देखा जाए 3 वेव्स आई है अगर क्रिप्टो की बात करके चले तो। पहला डिप आया, आपने उसमें ले लिया, ठीक है। अब दूसरा डिप आ गया, फिर वो मार्केट बढ़नी शुरू हुई, फिर दोबारा से डिप आ गया, जो पुराना प्राइस था उससे भी नीचे प्राइस पहुंच गया, तो आपने फिर से डिप में ले लिया। फिर डिप आ गया, फिर लोगे क्या? आप अपना सारा जिंदगी भर की पूंजी इसमें लगा दोगे जितना पैसा आपको लगाना ही नहीं था। एग्जाम्पल के लिए आपने प्लान किया था क्रिप्टो में मैं सिर्फ 1 लाख रुपए लगाऊंगा, इस 3 डिप के चक्कर में आपने 2-2.5 लाख रुपए लगा दिए मार्केट के ऊपर। क्या ये चीज़ सही है या फिर नहीं है? क्योंकि मतलब अभी भी मेरा यही मानना है, मेरा प्रिंसिपल यही कहता है डिप के अंदर खरीदो। मैं हमेशा से ऐसा ही करता हुआ आया हूँ।
पर अभी मैं जितने न्यूज़ व्यूज़ पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ रहा हूँ, उनका कहना है जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो डिप शिप के बारे में नहीं सोचते। और जेन्युइन बात है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना चाहिए इन चीज़ों को। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्ट करो, मार्केट ऊपर या नीचे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगली खबर जो नीति आयोग के सीईओ है उनका कहना है, इंडिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर और ज्यादा काम करना पड़ेगा पेंडेमिक के बाद में। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया को इंटरनेशनल जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स है उनको फोकस करना पड़ेगा, इंडिया के अंदर वो आके मैन्युफैक्चर करे और बढ़िया चीज हो जाएगी। अभी भी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं इंडिया के अंदर, देखते हैं आने वाले 4-5 साल में कहां डायरेक्शन जाती है। अगली खबर BHEL की है, तो भाई उनके शेयर्स 18% घट गए जब उनका मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट आया। अगली खबर टाटा मोटर्स की है, वो 500 करोड़ रेस करने वाले हैं सिक्योरिटीज के थ्रू। अगर हम इंडिया के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करके चलते हैं तो तकरीबन 13,424 करोड़ रुपया आया है जून के महीने के अंदर इंडिया के अंदर। अगली खबर रुचि सोया की है, वो अपना FPO निकाल सकती है 4300 करोड़ रुपीस का। FPO मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, मतलब जो पहला होता है वो IPO होता है, उसके बाद जो आते रहते हैं वो ये वाले होते हैं। अगली खबर रिलायंस पावर की है, उनके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है प्रेफरेंशियल शेयर्स को तकरीबन 13,025 करोड़ रुपए के उनके प्रमोटर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को। अगली खबर इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर की है, जीरोधा के को फाउंडर निखिल जी। तो उन्होंने एक चेस कंपटीशन में विश्वनाथन आनंद को हरा दिया, जो एक्स वर्ल्ड चैंपियन रह चुके, मतलब दुनिया के सबसे बढ़िया चेस के थे। उसके बाद भाई क्रिटिसाइज किया गया इस चीज को, क्योंकि वो कंप्यूटर का यूज करके खेल रहे थे, और उसके बाद उन्होंने बोला मैं अपोलोजाइज करता हूं अपनी इस गलती के लिए। अगली खबर बायजूस की है, बायजूस इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन चुकी है 16.5 बिलियन डॉलर की। 350 मिलियन डॉलर अभी उन्होंने रिसेंटली रेस किए। अगर हम सेकंड नंबर की बात करके चलते हैं तो भाई पेटीएम आता है, उसके बाद ओयो आता है। अगली खबर गूगल के को फाउंडर लैरी पेज की जो एयर टैक्सी स्टार्टअप है, उन्होंने 3D रोबोटिक्स को बाय कर लिया है। तो फ्यूचर एयर टैक्सी आपको लगता है कि आने वाले टाइम में, अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार ये होगा, क्या पता आने वाले 10 साल के अंदर इलेक्ट्रिक जमीन की बात ही ना हो, हवा की बातें चले। अगली खबर थ्रिलर की है, यूएस के अंदर डायरेक्टली अपनी वो लिस्टिंग कर सकता है, टिकटॉक टाइप का कॉम्पिटिटर है यूएस के अंदर। अगली खबर चाइना के एक ब्लॉगर की है, उनका कहना है टेस्ला वाले उनको थ्रेटन करते हैं कि उस पर वो केस कर देंगे डिफेमेशन का अगर उन्हें उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोला तो। चाइना के ऊपर, मतलब चाइना की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, टेस्ला वाले चाइना के अंदर उनके ऊपर डिफेमेशन का केस कर देंगे। और अगर टेस्ला की गीगा फैक्ट्री की बात करके चलते हैं तो भाई उसके परमिट पे ऑब्जेक्शन आ गई है जर्मनी के अंदर। तो उसके अंदर कहा जा रहा है कि इन्होंने जो प्रिकॉशंस लेने के लिए कहे गए थे वो इन्होंने प्रिकॉशंस नहीं लिया, इस चक्कर में ये हुआ है। अगली खबर, अगर आप कोई 2 व्हीलर लेना वाले हैं इलेक्ट्रिक वाला, तो आपके लिए अच्छी खबर है, सस्ता हो सकता है। गवर्नमेंट ने फ्रेम 2 सब्सिडी को 15,000 तक ले गए हैं, जो पहले 10,000 हुआ करती है। अगली खबर ईरान की है, वो कुछ लीगल फ्रेमवर्क बना सकता है क्रिप्टो करेंसीज के लिए। अगली खबर अडानी ग्रुप की है, तो भाई वो सीमेंट बिजनेस में आ रहा है, और साथ में खबरें ये भी निकल के आ रही थी कि अडानी ग्रुप अपने IPO निकाल सकते हैं रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट वाले बिजनेस के अलग से। अगली खबर वजीर एक्स की है, तो भाई ईडी का नोटिस गया है उनके पास में, तकरीबन 2790 करोड़ रुपए का कुछ लग रहा है कि भाई ये क्रिप्टो को यूज किया गया है गलत कामों के लिए। कहा जा रहा है चाइना की कोई इलीगल ऐप है जो कि बेटिंग टाइप की है, उसके थ्रू कुछ हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। इनका वजीर एक्स वालों को कहना है भाई अभी तक हमारे पास नोटिस नहीं है, आपके पैसे सेफ है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या आपके पैसे वजीर एक्स में पड़े या फिर नहीं पड़े? मेरे तो पड़े हैं भाई। अगली खबर एक रिपोर्ट की है जिसके हिसाब से 95% बिल्डर कहते हैं कि भाई एक्सपेक्ट करो कि आपके जो प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर डिले आएगा, जो सेकंड वेव आई है उसकी वजह से। पहला वेव आया था उसके चक्कर में तो डिले आया था, अब सेकंड वेव के चक्कर में और डिले आ जाएगा। अगली खबर फेसबुक की है, तो भाई फेसबुक ने कहा है अगर उनके एम्प्लॉइज को घर से काम करना है तो वो कर सकते हैं, अगर वो ऐसी जगह पे रहेंगे जहां पे खर्चे कम होते हैं तो आपको पे कट लेना पड़ेगा, और अगर आप नॉन एक्सपेंसिव जगह पे रहते हो तो आपको वही रहेगा। अगली खबर टाटा डिजिटल की है, 1mg के भाई वो कुछ शेयर्स को एक्वायर कर सकते हैं। और इससे पहले खबरें ये भी निकल के आ रही थी कि भाई वो डंजो को भी एक्वायर कर सकते हैं, पर डंजो वालों ने कहा है कि भाई हमारे पास कुछ ऐसा प्रपोजल नहीं आया है। अगली खबर रेस्टोरेंट के लिए है, भाई उनको अब अपने बिल के ऊपर फसाई को मेंशन करना मैंडेटरी हो जाएगा 1 अक्टूबर से। अगली खबर जेफ बेजोस की है, तो उन्होंने $4,000 का टैक्स क्रेडिट लिया जब उनकी नेटवर्थ $18 बिलियन की थी।
तो पिछले हफ्ते बहुत ही बड़ा बवाल चल रहा था इस चीज़ के बारे में। मैं न्यूज़ नहीं डाल पाया, पर मैं आपको अब बताता हूँ कि क्या हुआ। जितने बड़े बड़े अमीर बंदे हैं उन सब की भाई टैक्स की स्टेटमेंट निकल गई और पता लगा वो टैक्स पे नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी बैठी है कि भाई ये चीज़ें बाहर मार्केट में कैसे आ सकती है। पर हमारे पास डेटा आ गया है कि भाई इतने बड़े बड़े लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। चोरी नहीं कहेंगे, उसको घुमा देते हैं। एक आंकड़ा बताता हूँ आपको, जेफ बेजोस की वेल्थ 99 बिलियन डॉलर बढ़ी है और उन्होंने जो टैक्स पे किया है वो तकरीबन 1% से भी कम है। अगली खबर चाइना से है। उन्होंने 1100 लोगों को अरेस्ट किया है क्रिप्टो रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग केस के ऊपर। अगली खबर एसबीआई की है। उन्होंने रिलायंस इंफ्राटेल से फ्रॉड का टैग हटा दिया, क्योंकि अगर शायद ना हटाते तो जो मुकेश अंबानी ग्रुप है शायद रिलायंस कम्युनिकेशन को एक्वायर ना करता, उनको ऐसा लग रहा था। अगली खबर एक रिपोर्ट की है जिसके हिसाब से इंडिया को तकरीबन 274 बिलियन डॉलर का लॉस हो सकता है अगर यहां की फैक्ट्रीज कार्बन इमिशन को कट ना करे। बेसिकली जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज है आजकल वो जा रहे हैं जीरो कार्बन इमिशन के ऊपर कि भाई हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे, हमारा पॉल्यूशन नहीं होगा। तो वो ऐसी जगह से माल भी नहीं लेना चाहेंगे जो उनके इस विजन को खराब करे। अगर कोई ऐसी कंपनी होगी जो पॉल्यूशन कर रही है तो उनका वहां पे नेगेटिव स्कोर आ जाएगा। तो वो चाहते हैं कि जहां से वो ले वहां से उनको कुछ फायदा ही हो, नुकसान ना हो, एटलीस्ट जीरो तो हो। अगली खबर हमारे ई फाइलिंग सिस्टम की है। मैंने आपको बताया था रिसेंटली लॉन्च हुआ, इन्फोसिस ने उसको बनाया। तो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बोला उसके अंदर कुछ कुछ बग्स है। इसके ऊपर इन्फोसिस के को फाउंडर है उन्होंने भाई कहा कि आई एम रियली सॉरी। पर अगर हम एक्स इन्फोसिस के सीएफओ की बात करके चलते हैं तो उन्होंने बोला इतने बड़े जो सिस्टम्स होते हैं ना उसके अंदर कुछ कुछ कमियां तो आती है और आ सकती है। अगली खबर पेटीएम की है। वो 743 करोड़ रुपीस दे रहा है जो उनके फाउंडर है विजय जी, उनकी 2 फर्म्स के लिए आईपीओ से पहले लेंड करा जा रहा है वो पैसा। अगली खबर फ्रांस की है। फ्रांस ने फोर्स कर दिया है गूगल को अपना बिजनेस मॉडल चेंज करने के लिए। कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि भाई बवाल चल रहा है कि जिन लोगों ने गूगल का एडसेंस वगैरह लगा रहा होता है उनको एसईओ के ऊपर मतलब बेनिफिट मिलता है, ऐसा देखा गया, ऐसे रिपोर्ट निकली। अब गूगल ने एक तरह से एडमिट कर दिया है, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि ऐसा हुआ है, उन्होंने बोला है कि ठीक है जो आपने कहा है उसके ऊपर 1 हफ्ते के अंदर इंप्लीमेंटेशन कर देंगे और ग्लोबली भी बहुत आने वाले टाइम में इन सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट कर देंगे। मतलब हो रहा था, मैंने पूछा था बहुत सारे लोगों ने कहा भाई हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो भाई अगर आप गूगल का लगाओगे, अब देखते हैं, आप मुझे बताना अगर कोई ऐसा होगा 6 महीने के बाद में आपके रैंकिंग के ऊपर बहुत ड्रास्टिक फर्क पड़ा या फिर नहीं पड़ा है। अगली खबर ट्विटर की है। तो भाई ट्विटर वालों ने कहा है कि हम अपने सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं जो नई आईटी गाइडलाइंस आई है उसके ऊपर काम करने के लिए। अगली खबर नीति आयोग की है। जो उनके वीसी है उन्होंने बोला है कि हेलीकॉप्टर मनी से फायदा नहीं होगा, उससे कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। बेसिकली हेलीकॉप्टर मनी का ये मतलब है कि हेलीकॉप्टर आएगा और वो आपको पैसे दे देगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। तो आपके अकाउंट में अगर पैसा आ जाएगा तो आप खर्चा करोगे और खर्चा करोगे उसकी वजह से इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। पर ऐसे आंकड़े निकल, उनका कहना है ऐसा कि अगर पैसे देंगे तो लोग सेव करके रखेंगे ना कि खर्च करेंगे। क्या करोगे आप नीचे कमेंट में बताओ। मैं तो सेव करूंगा, मैं खर्च नहीं करूंगा। तो चलिए इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। तो भाई सॉरी न्यूज थोड़ी सी डिले हो जाती है और थोड़ा समझ लिया करो। आपके लिए मैं कुछ प्रोडक्ट निकालने वाला हूँ न्यूज़ के रिगार्डिंग। मैंने कई बार कम्युनिटी में भी उसको शेयर कर रहा हूँ, मतलब वैसा नहीं आ रहा, वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए हम बना रहे हैं कुछ चीज़। पर एक प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ जहाँ पे आपको मेरी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। जिन लोगों को टू द पॉइंट जल्दी जल्दी न्यूज़ चाहिए होती है, जैसी न्यूज़ आए उसी टाइम अपडेट आ जाए, जो कैटेगरीज उनको पसंद है उसी की न्यूज़ आ जाए, उसकी टाइप की हम कुछ बना रहे हैं प्रोडक्ट, जल्दी उसको लॉन्च करेंगे। और वहाँ पे आप अपनी भी न्यूज़ सबमिट कर सकते हो। अगर आपके घर के आसपास कुछ इंसिडेंट हुआ है या फिर आपको कुछ लगता है कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया है कोई कवर नहीं कर रहा, तो आप सबमिट कर सकते हैं। हम उसको रिव्यू करेंगे, हम भी न्यूज़ डाल सकते हैं वहाँ पे।